दोपहर का खाना कैंटीन में होता है, बाकी जो भी खाना होता है वो टिफिन में लेके जाते हैं। तो ऐसे शेड्यूल में हम कैसे प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करें? अगर आप भी वर्किंग प्रोफेशनल हो, पूरा दिन ऑफिस में वर्क करते हो, तो आपका एक क्वेश्चन ये जरूर होगा कि क्या हम हाई प्रोटीन डाइट फॉलो कर सकते हैं? जिम में बहुत सारा वेट भी उठाते हैं, मसल ब्रेकडाउन भी करते हैं, बट जो ब्रेकडाउन हुआ है उनको रिकवर करने के लिए प्रोटीन भी चाहिए, लेकिन किचन में प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलता, टिफिन में क्या ले जाना है वो पता नहीं है, स्नैकिंग में क्या करें जिससे हम अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर सके वो भी पता नहीं है। तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो शेड्यूल फॉलो करता हूँ, कैसे कैसे मील लेके प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करता हूँ, वैसे ही आप सबको भी एक पूरा शेड्यूल देने वाला हूँ, पूरा डाइट प्लान भी देने वाला हूँ। तो ये वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप भी अपना मसल रिकवरी भी कर सको एंड हाई प्रोटीन डाइट भी फॉलो कर सको। मैं हूं पीयूष और ये है जिम साइंस। यहाँ पे हम फिटनेस को सिर्फ फील से नहीं, साइंस के साथ समझते हैं। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, लाइक मैं मेरी ही बात कर लूं, तो 3 प्रॉब्लम मैं एवरीडे फेस करता हूं। अगर आप भी फेस कर रहे हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। फर्स्ट है कि टाइम नहीं मिलता। मैं भी पूरा दिन इतना बिजी होता हूं कि मुझे भी मील का टाइम नहीं मिलता और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है और उसमें हमारा प्रोटीन इंटेक भी मिस हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी हम आगे जानेंगे। सेकंड है कि हम कैंटीन में खाना खाने जाते हैं या फिर कुछ बाहर खाना खाने जाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें प्रोटीन तो होता ही नहीं है, ज्यादातर कार्ब्स एंड फ्राइड फूड ही मिलते हैं। सो वहां पर भी हमारा प्रोटीन मिस हो जाएगा एंड जो डर्टी कैलोरीज है वो हम कंज्यूम कर लेंगे। और थर्ड है स्ट्रेसफुल ईटिंग। ऑफिस में इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है कि उसकी वजह से कार्ब्स की क्रेविंग ज्यादा हो जाती है और हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। ये 3 प्रॉब्लम मेजॉरिटी फेस करते हैं, मैं भी फेस करता हूँ एंड जितने भी मेरे क्लाइंट्स है उसमें भी बहुत सारे क्लाइंट्स का यही प्रॉब्लम होता है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हमें थोड़ा सा टाइम सेट करना पड़ेगा एंड थोड़ी सी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, जो हम आगे जानने वाले हैं। डेली प्रोटीन इंटेक की जब बात करें तो एज पर रिसर्च आपको पर केजी 1.6 to 2.2 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा। अगर आपका वेट 70 केजी है तो आपको एवरीडे 115 से लेके 154 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा और वो भी पूरे दिन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि चलो हम पूरा दिन ऑफिस में प्रोटीन नहीं ले पाए और घर जाके एक साथ 100 ग्राम प्रोटीन ले लेते हैं, तो एज पर रिसर्च वो भी गलत है, क्योंकि आपके बॉडी को मसल रिकवर करने के लिए पूरे दिन में प्रोटीन चाहिए। आप एक साथ ब्रेकफास्ट में या डिनर में प्रोटीन ले लेते हो तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता जितना आप पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन लेते हो। सो आपको वो भी एक टाइम टेबल के साथ सेट करके लेना पड़ेगा और वो पूरा टाइम टेबल मैं आपको सेट करके देने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। अब हम 8 ऐसे फूड के बारे में बात करेंगे जिसको हम अपने शेड्यूल में रखने वाले हैं और उसमें से कितना प्रोटीन मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाने वाला। फर्स्ट, एग, 6 ग्राम प्रोटीन पर एग। सेकंड, पनीर, 18 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम। थर्ड, चिकन ब्रेस्ट, 31 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम। फोर्थ, ग्रीक योगर्ट या फिर कर्ड, 10 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम। फिफ्थ, सोया चंक, 52 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम। सिक्स्थ, वे प्रोटीन, 24 to 25 ग्राम प्रोटीन पर स्कूप। 7 है पीनट बटर, 8 ग्राम प्रोटीन पर 2 टेबलस्पून। एंड लास्ट है आलमंड्स, 6 ग्राम प्रोटीन, 30 ग्राम हैंडफुल आलमंड्स में। अब ये जो हमने 8 फूड की बात की उसको हम प्रैक्टिकली अपने रूटीन में कैसे सेट कर सकते हैं। तो बात करें मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है जिसमें सबसे ज्यादा मील स्किप होता है और सबसे ज्यादा जल्दी होती है ऑफिस जाने की। तो उसमें आप रख सकते हो एग्स।
जो आपको इंस्टेंटली प्रिपेयर भी हो जाएंगे। बात करते हैं 4 एग की, तो 4 एग को प्रिपेयर होने में, बॉईल होने में सिर्फ 5 से 7 मिनट ही लगेंगे। और 4 एग आप खा लेते हो तो उसमें से आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। अगर आपके पास 5 से 7 मिनट भी नहीं है तो एग्स को आप रात को ही बॉईल करके फ्रिज में रख सकते हो, और जैसे ही मॉर्निंग में ऑफिस के लिए निकलना है तो बस 2 मिनट लगेंगे आपको एग्स खाने में। इसलिए एग्स को आप मॉर्निंग में जब जल्दी होती है तब खा सकते हो। सर हम तो एग्स नहीं खाते, कोई बात नहीं, आपको एग्स का दूसरा ऑप्शन देता हूं। आपको जो कर्ड के बारे में मैंने बताया था, ग्रीक योगर्ट के बारे में बताया था, उसको आपको बस फ्रिज से निकालना है और आलमंड्स के साथ खा लेना है। ग्रीक योगर्ट में से भी हमने देखा था कि 15 से 17 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और थोड़ा बहुत आलमंड्स में से मिल जाएगा। सो दोनों को मिला के आप खा लोगे तो आपको 20 ग्राम जितना प्रोटीन मिल जाएगा, यानी जीरो कुकिंग एंड सुपर फास्ट स्पीड से आप खा सकते हो। थर्ड ऑप्शन एंड मेरा फेवरेट ऑप्शन, जो मैं एवरीडे यही पीता हूं, और ये है प्रोटीन स्मूदी। आपको 250 ml मिल्क लेना है, उसमें 1 स्कूप वे प्रोटीन एंड एक बनाना, इसको ब्लेंड कर देना है। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे बनाने में और 2 मिनट लगेंगे पीने में। इसमें से आपको 35 to 40 ग्राम जितना प्रोटीन भी मिल जाएगा एंड एनर्जी भी मिल जाएगी। ये तीनों बेस्ट ऑप्शन है। जिसको भी स्पीड में खाना है उनके लिए ये परफेक्ट सूटेबल है। आपको 3 ऑप्शन दिए हैं इसलिए क्योंकि आपको मॉर्निंग का प्रोटीन स्किप नहीं करना है। ये दिन की शुरुआत है, तो तब तो आपको प्रोटीन एंड थोड़ी बहुत कार्ब्स की एनर्जी चाहिए। सो ये 3 ऑप्शन बेस्ट रहेंगे। सर मॉर्निंग में तो हम घर पे थे, सो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके खा भी लिया और प्रोटीन भी कवर अप कर लिया, बट जब हम ऑफिस में चले जाते हैं तब तो कुछ कुक भी नहीं कर सकते, पूरा दिन डेस्क पे बैठते हैं, तब क्या खाइए? तब के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा बॉइल्ड एग। आप घर से बॉईल करके 3 से 4 एग ले जा सकते हो, जो आप डेस्क पे बैठे बैठे भी खा सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ना स्मेल आएगी। और आप लंच में भी खा सकते हो, तो आप 3 से 4 बॉइल्ड एग खा लेते हो तो उसमें से आपको 18 to 20 ग्राम प्रोटीन भी मिल जाएगा और आपको भूख भी नहीं लगेगी। सो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा मिड मॉर्निंग या फिर लंच के लिए। मिड मॉर्निंग एंड लंच के लिए दूसरा ऑप्शन है ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट आप घर से कैरी करके ले जाओ, ऑफिस में जाके फ्रिज में रख दो। फ्रिज तो हर एक ऑफिस में होता ही है। सो जब भी आपको भूख लगे मिड मॉर्निंग में या फिर लंच में, तो आप ग्रीक योगर्ट खा सकते हो। ग्रीक योगर्ट में से आपको 12 to 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन है अपने ऑफिस के ड्रॉवर में पहले से ही एक बड़ा डिब्बा भर के रखो, जिसमें आपको रखना है रोस्टेड सोयाबीन एंड सत्तू। वो आप कभी भी खा सकते हो, और आपको पता ही है कि सोयाबीन में से हमें कंप्लीट प्रोटीन मिलता है और सत्तू में से प्रोटीन के साथ साथ फाइबर भी मिलता है। सो आप ये खाओगे तो प्रोटीन भी बहुत ज्यादा मिलेगा और डाइजेशन के लिए फाइबर्स भी मिलेंगे। सो मिड मॉर्निंग में आप ये खा सकते हो, इवनिंग में भी आप खा सकते हो। सो सत्तू एंड सोयाबीन 2 in 1 फूड हो गया विथ हाई प्रोटीन एंड फाइबर। नेक्स्ट ऑप्शन है सबसे इजी एंड सबसे रिलायबल वे प्रोटीन। आपको घर से शेकर में बस 1 स्कूप वे प्रोटीन डाल के जाना है और मिड मॉर्निंग या फिर लंच में थोड़ा बहुत पानी डालना है, शेक करना है एंड पी लेना है। प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो आपको सेटाइटी फील करवाएगी, यानी आपको कुछ ज्यादा शुगरी या कार्ब्स खाने का मन भी नहीं करेगा। आप एक्सेसिव कैलोरी इंटेक से भी बच सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा कैंटीन। कैंटीन में आप जाते हो तो वहां पे कुछ एग्स की आइटम ऑर्डर करो, या फिर दाल की आइटम ऑर्डर कर रहे हो तो दाल की डबल सर्विंग यूज करो। कैंटीन का स्मार्ट यूज करना चाहिए। सो ये 2 ऑप्शन भी आपके लिए बेस्ट रहेंगे। रात को जब घर आते हैं तो जरा भी एनर्जी नहीं होती मील प्रिपरेशन की, बट डिनर में तो हमें प्रोटीन तो लेना पड़ेगा। तो इजीली क्या अवेलेबल हो सकता है, इजीली हम कौन सी रेसिपी बना सकते हैं जो हम जल्दी से खा सकते हैं, जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन ले सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट है पनीर की सब्जी। पनीर ऑलरेडी फ्रिज में है
तो पनीर निकाल के जल्दी से उनकी सब्जी बन सकती है। सो फर्स्ट ऑप्शन पनीर की सब्जी रहेगा। सेकंड है सोया चंक की करी बना सकते हो, वो भी बहुत इजीली बन जाएगी एंड जल्दी बन जाएगी, उसमें से भी हमें ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। एंड थर्ड है चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट भी आप फ्रोजन करके रखते हो तो वो भी बहुत ही इजीली एंड जल्दी से आप रोस्ट करके खा सकते हो। तो ये तीन चीजें ऐसी है जो आप इजीली प्रिपेयर भी कर सकते हो, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ज्यादा प्रोटीन भी मिल जाएगा। ये जितने भी फूड के बारे में हमने डिस्कस किया उनको एक पूरे दिन के शेड्यूल में, पूरे दिन के डाइट में मैंने डिजाइन करके डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, तो आप वहां से वो डाउनलोड कर सकते हो। हाई प्रोटीन भी है और हेल्दी भी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मील प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। जो लोग बहुत ही बिजी है, जो लोग सिंगल है, खुद प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए ये गेम चेंजर होने वाला है। मील प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए संडे को सिर्फ 1 घंटा निकालना है और पूरे वीक का मील प्रिपेयर कर लेना है। वो कैसे करना है बताता हूं आपको। फर्स्ट है एग्स को बॉईल करके रखना है। 15 से 20 एग एक साथ बॉईल करके हम फ्रीज में रख देंगे, जो 5 से 6 दिन तक चलेंगे। ब्रेकफास्ट में, टिफिन में, स्नैक में, हर जगह पे आप उसका यूज कर सकते हो। चिकन ब्रेस्ट या सोय करी को बैच कुक करना है। एक बार बना लो, 4 से 5 दिन चलेगा। बस एयर टाइट कंटेनर में पैक करो एंड फ्रीज में रख दो। जब भी खाना हो गर्म करके आप एंजॉय कर सकते हो। थर्ड, दाल प्रेशर कुकर में बना के रखो। 2-3 दिन की दाल एक साथ बॉईल करके फ्रीज में रख देनी है और जब भी खाना हो, मोस्टली डिनर में आप दाल को चावल के साथ गर्म करके खा सकते हो। प्रोटीन भी मिल जाएगा एंड पेट भी भर जाएगा। ये संडे की जो 1 घंटे की प्लानिंग है वो आपका पूरा वीक सेट कर देगी। आपको पूरे वीक में ना प्लानिंग करनी पड़ेगी, ना सोचना पड़ेगा कि कहाँ से हम प्रोटीन ढूंढेंगे। ऑफिस से आके टेंशन भी नहीं रहेगा कि अरे क्या खाना बनाइए। इसलिए संडे को सिर्फ 1 घंटा इन्वेस्ट करो, पूरा वीक एंजॉय करो। पूरा दिन ऑफिस में रहते हुए भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना बहुत ही इजी है। बस थोड़ी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, थोड़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब हम अपनी हेल्थ के लिए थोड़ी प्रायोरिटी सेट करते हैं, थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट करते हैं, तो सब कुछ पॉसिबल हो ही जाता है। अगर आप भी ऐसी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, आपके पास भी इससे बेटर कोई टिप है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। आप ऑफिस टाइम में अपना प्रोटीन इंटेक कैसे कंप्लीट करते हो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही साइंस बैग नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरी चैनल जिम साइंस को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट ट्रेन स्मार्ट ईट।